भारी मटका उठाते उठाते मेरे हाथ दुखने लगे। ढोलू, भोलू इधर आओ, ये मटका ले लो। जी उस्ताद। हाँ? बैल की तरह मुझसे टकरा गए। कालिया के हाथ लगते ही रुमाल सोने का बन गया। हाँ, कालिया, तुम तो सोने की तरह चमक रहे हो। बच्चों दूर हटो, दूर हटो। कालिया पर सनसनी सन सुनहरी पोषण गिरा है। अब कालिया जिसे भी हाथ लगाएगा वो सोना बन जाएगा। क्या? देखे जरा इस सन सुनहरी पोषण का कमाल। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। कालिया गांव की ओर भाग रहा है। ये हमारे गांव को ढोलकपुर से सोनापुर बना देगा। होने दे। मौसी तो सोने का पुतला बन गई। अरे नहीं, इस लड़के से दूर रहो। रुक जाओ, बहुत गड़बड़ कर ली कालिया। अब धुनी बाबा के पास चलो और अपनी दवाई पी लो। चलो। यहाँ खाना खाने नहीं मिल रहा है और तुम मुझे दवाई पिलाना चाहते हो? मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा भीम। कालिया, बस दवाई पीकर ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। चुटकी। ये क्या? सोने की मूर्तियाँ? हाँ, चलो इन बच्चों की गाड़ी को क्या कर दे। चल मेरे घोड़े, जल्दी चल, रफ्तार बढ़ा। सोने की मूर्तियाँ तो नहीं मिली, पर कम से कम सोने की मुर्गियाँ तो मिल ही गई। सनसनी सोन सुनहरी का असर खत्म हो गया। अगर डाकू मंगल सिंह ने वो सोने की मुर्गियाँ चुराई होंगी तो वो भी ठीक हो जाएंगी, पर डाकू मंगल सिंह कभी ठीक नहीं होगा। डरावना दानव, मुझे बचाओ। दानव, मुझे जाने दो। मुझे मारो मत। मैं भोलू, मैं ढोलकपुर से हूँ। और मैं पप्पा, मैं भाड़ापुर से हूँ। भोलू कहीं नहीं मिल रहा। हमने उसे सब जगह ढूंढ लिया। किसी ने उसे जंगल की तरफ जाते हुए देखा था। सब इस ढोलू की वजह से कितना परेशान किया भोलू को। बेचारा भोलू जंगल में खो गया होगा।
हमें उसे जल्दी ढूंढना होगा दोस्तों। चलो चलकर उसे जंगल में ढूंढते हैं। चलो। क्या तुम सच में अपने भाई से भाग आए हो? हाँ, जब से ढोलू को पता चला है कि वो मुझसे बड़ा है, वो मुझे कुछ नहीं करने देता। हर चीज मुझसे पहले करना चाहता है, इसीलिए मैं तंग आके यहाँ आया। मेरा बड़ा भाई साबा भी बहुत घमंडी है। मैं भी यहाँ अकेले रहने आ गया। जब तक वो हमें ढूंढ नहीं लेते, हम एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। सुरक्षित जगह ढूंढो सब। चलो जल्दी करो ढोलू। छोड़ना हमें दाना। साबा, साबा मत मारो उस छोटे मनुष्य को, वो हमारा दोस्त है। बाबा, बाबा तुम सुरक्षित हो, मुझे माफ कर दो। बाबा, बाबा मुझे भी माफ कर दो भोलू। हम सबने तुमको कितना मिस किया भोलू। मैं और लड्डू लाता हूँ भोलू। सच्ची? ये बस एक लड्डू बचा है, कौन खाएगा? कितने अच्छे जुड़वा भाई है ना ये दोस्तों। क्या सोच रहे हैं महाराज? हम सोच रहे हैं कि इस बार सेना दिवस पर क्यों ना एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए। कैसी प्रतियोगिता महाराज? एक ऐसी प्रतियोगिता जिसमें जीतने वाले सैनिक को हम शूरवीर सैनिक का खिताब देंगे। और महाराज कितना अच्छा होगा ना अगर आसपास के सभी नगरों के सैनिक इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले। ये तो बहुत ही अच्छा सुझाव है चुटकी। और आसपास के सभी नगरों में ऐलान कर दो कि ढोलकपुर के सेना दिवस पर एक महामुकाबले का आयोजन किया जाएगा। क्या सोच रहे हो राजू? भीम, मैं भी सैनिक दिवस की प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूँ। हाँ, प्रतियोगिता सिर्फ सैनिकों के लिए है, तुम जैसे पिद्दियों के लिए नहीं। इंसान की हिम्मत का अंदाजा उसके कद से नहीं लगाया जाता कालिया। मैं इस मुकाबले में हिस्सा भी लूंगा और शूरवीर सैनिक का खिताब भी जीत कर रहूंगा। अच्छा, तो चलो शुरू करते हैं। उस्ताद हार गए। उस्ताद जीत गए, वो भी दौड़ में। वाह 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 वाह। दोनों एक एक कार्य में जीत गए हो। अगले कार्य के लिए अपना पसंदीदा हथियार चुन लो। पड़ाव है। राजू उस्ताद से एक अंक आगे है।
और चढ़ना दौड़ना तो उस्ताद की खास बात नहीं है। खास क्या, ये सब तो उस्ताद के बस की बात भी नहीं है। चपड़ चपड़ बंद करो मनुष्य छछुंदरो, ये कार्य मैं ही जीतूंगा किसी भी हालत में। ठीक है, लेकिन अब ऊपर कैसे पहुँचे? मुझे पता है, बस मेरी कही हुई जगह पर पाँव रखते जाओ। ये दोनों कर क्या रहे हैं? एक सच्चा सिपाही बनने के लिए सबसे जरूरी सीख आजमा रहे हैं। अरे वो देखो। लेकिन कालिया नहीं होता तो मैं गिर जाता। पर अगर राजू ने न बताया होता कि पाँव कहाँ रखना है तो मैं ऊपर पहुँच ही नहीं पाता। अरे लेकिन जीता कौन? तुम नहीं समझे क्या? दोनों जीत गए। वो इसलिए क्योंकि इन दोनों ने समझ लिया है कि किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए अपनी शक्ति और सोच दोनों को ही एकजुट करके कोशिश करनी चाहिए। ओह अच्छा, तो ये उद्देश्य था तुम्हारा भीम। एक की बुद्धि और दूसरे की शक्ति मिलकर असली ताकत बने। बिल्कुल, और यही एक अच्छे सैनिक का सबसे उत्तम गुण है कि वो अपने साथियों के साथ मिलकर अपने दल की शक्ति बढ़ाए, तभी तो जीत संभव है। चलो चलो, बहुत हो गई बातें। वो क्या है कालिया? पेट पूजा और क्या? महाराज, ढोलकपुर से सैनिक प्रतियोगिता का निमंत्रण आया है। हम खुद भी ढोलकपुर पर हमला करने की सोच रहे थे, पर अब वहीं से निमंत्रण आ गया है तो जाओ राजू, मुझे यकीन है तुम ही जीतोगे। ठीक समय पर आए राजू। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर तुमने बहुत हिम्मत का काम किया है। आज की प्रतियोगिता के नियम बहुत ही सरल हैं। सभी सैनिकों को जंगल के रास्ते से पड़ाव पार करके वापस अंतिम रेखा तक पहुंचना होगा। जो जीतेगा उसे महाराज सम्मानित करेंगे। बहुत बढ़िया राजू। शुक्रिया सेनापति। तुम्हारी एक बेवकूफी हमारा सारा खेल बिगाड़ देगी। तुमने तो कमाल कर दिया। शुक्रिया सेनापति। जब तक बाकी खिलाड़ी यहाँ पहुँचते हैं, मैं नदी से पानी भर लाता हूँ। ठीक है राजू। हमें बस सबसे पहले पहुंचकर सीधे इंद्रवर्मा पर हमला करना है। यहाँ से वापस जाने का रास्ता लंबा है और आगे जाने का रास्ता छोटा, पर आगे के रास्ते पर बहुत खतरा है। लेकिन अगर मुझे ढोलकपुर को बचाना है तो आगे के रास्ते से ही जाना होगा।
खतरा? चुटकी, वो देखो, राजू ने हमें खतरे का संकेत भेजा है। तुम्हारा खेल खत्म, हार मान लो। भीम, आज तुमने ढोलकपुर को फिर से एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया। मैंने नहीं महाराज, ये सब तो राजू ने किया। राजू, तुम ढोलकपुर के ही नहीं बल्कि इस प्रतियोगिता के सबसे शूरवीर सैनिक हो। ये लो। कितने मीठे आम है ना। भीम, हमें बाकी बचे आम गांव वालों के लिए लेके जाने चाहिए। हाँ चुटकी, इतने सारे आम खाकर गांव में सब लोग खुश हो जाएंगे। एक थैला ढूंढते हैं। तुम वहाँ देखो राजू। क्या है? बोरी? ये काफी बड़ी है राजू, इसमें सारे आम आसानी से आ जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। भीम, इसमें तो 5 नहीं बल्कि 15 आम हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ और आम डालकर देखते हैं। ये तो एक जादुई बोरी है। हम इसमें जो भी चीज डालते हैं वो 3 गुना हो जाती है। तो चलो अब गांव चलते हैं। ये लीजिए। लीजिए काका। दाल में कुछ तो काला है। ये लोग इतने सारे आम लाए कहाँ से? पता करना पड़ेगा। चलो। मौसी, आज हम कुछ लेने नहीं बल्कि देने आए हैं। कुछ देने? हाँ माँ, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा घी चाहिए। ये लीजिए मौसी, घी के 3 डिब्बे। क्या बात है भीम, अब समझ में आया सारा खेल। अब हमें ये जादुई बोरी चुरानी पड़ेगी। ये बोरी हम चुराएंगे कैसे उस्ताद? ये तुम मुझ पर छोड़ दो। आओ। हाँ। अब सुनो। जादू तू ऐसा कर, जादू तू ऐसा कर, जादू जो मैं चाहूँ वो मैं बन जाऊँ। जो मैं चाहूँ वो मैं बन जाऊँ। बताइए महाराज, आपने हमें यहाँ किस काम के लिए बुलाया है? आज मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी देना चाहता हूँ भी। मुझे और इंदुमती को पड़ोस वाले गांव से न्योता आया है, इसलिए हमें 3 दिनों के लिए जाना होगा और मैं ढोलकपुर की जिम्मेदारी तुम पर सौंपना चाहता हूँ। आप बेफिक्र होकर जाइए महाराज, मेरे होते हुए ढोलकपुर को कुछ नहीं हो सकता। मुझे तुमसे यही उम्मीद। और अब कालिया को गुस्सा भी नहीं आएगा। जीत की खुशी में। मेरा पैर, मुझे चोट लग गई।
क्या हुआ कालिया? अभी तक तो तुम ठीक थे। अब अच्छा लग रहा है। शुक्रिया भीम। लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं। चलो अब मैं चलता हूँ। मैंने बोरी यहीं पर रखी थी। तो फिर यही होगी। चलो ढूंढते हैं। देखा मेरा कमाल। अब मैं इन दोनों को जो कहूँगा वही ये करेंगे और ढोलकपुर में मेरी हुकूमत होगी। चलो अब तुम दोनों मेरे पैर दबाओ। हम दोनों ही सब पे भारी पड़ेंगे। तो फिर चलो। दो कालिया। अरे दो कालिया। भीम, इसका मतलब कालिया ने बोरी चुराई। मतलब बोरी और शायद असली कालिया कहीं और हैं। भीम, वो देखो कालिया। तुम लोग कालिया के पास जाओ और बोरी लेकर आओ। तब तक मैं इन्हें संभालता हूँ। हमारी बोरी वापस करो। ये क्या? मेरा तो दर्द भी गायब हो गया। अच्छा होता अगर तुम भी गायब हो जाते। तो छोटा सा बच्चा है। चलिए ना। कुछ नहीं होगा। चलो कालिया चलते हैं। और स्वादिष्ट पंजाबी खाने के बारे में भी तो सोचो। सोचो। देर हो रही है। चलो जल्दी चलते हैं। धीरपुर का राजकुमार है। कहते हैं कि वो परियों का दुलारा है। मैंने उससे बहादुर बच्चा कहीं नहीं देखा। क्या वो भीम से भी ज्यादा बहादुर है? भीम से उसकी तुलना करना बंद करो, क्योंकि उसको तो इसी गाड़ी में टक्कर है। मैं सबसे ज्यादा बहादुर हूँ, चाहे वो भीम, धीर, शीर या कोई वीर क्यों हो। सबसे बहादुर धीर? ये तो तुमसे भी छोटा है। अरे ढोलकपुर का हीरो। और मैं हूँ कालिया। तुमने मेरे बारे में भी बहुत सुना होगा। मैंने तो तुम्हारे बारे में काफी सुना है राजकुमार धीर। तुम्हारी बहादुरी अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ। कुछ खेलते हैं, क्या कहते हो? क्यों नहीं, चलो फिर मैदान की ओर चलते हैं। बाएं हाथ से खेलते तो शायद जीत जाते। और धीर की टीम जीत गई। देखना ढोलू बोलू, मैं कैसे उसे इस बार हराऊंगा। तैयार? 1, 2, 3।
मुझे आकर पहले छुएगा वो ही जीतेगा। तो रेस शुरू करें। 1, 2, 3, भागो! मेरी अंगूठी कहाँ गई? अंगूठी अब तुम्हारी है। भीम, यहाँ देखो। अंदर आ जाओ राजू। अरे चुटकी, क्या तुमने हमें लड्डू खाने बुलाया है? मैंने तुम सबको यहाँ पर भीम के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। भीम आजकल काफी ज्यादा थका हुआ लगता है। क्या किसी ने इस पर ध्यान दिया? हाँ, वो हमारे साथ बगीचे में भी नहीं खेला। अरे, मैंने सुना है कि ढोलकपुर के बाहर एक आराम कक्ष है। बाहर की कोई आवाज नहीं आती और बहुत आराम है वहाँ। हमें भीम को वहाँ ले जाना चाहिए। कितना आरामदायक है। ये सब कौन है? लुंगी पहने हुए कुछ आदमी अभी हमारे गांव में आए। हमें कुछ करना चाहिए, पर सच कहूँ तो वो बहुत सारे हैं। ये बच्चा कहाँ से आया? आओ आओ घोड़े, ढोलकपुर में आओ। ये बच्चा इतनी जल्दी पीछे कैसे पहुंचा? आओ आओ घोड़े, ढोलकपुर में आओ। अभी तो ये सामने थे। आओ। लगता है उन्होंने जाल बिछाए हैं। ये क्या, मेरे आदमी? तो मैं अकेले ही महल को लूटूंगा, अकेले ही। मुझे नहीं लगता। क्या हुआ तुम सबको? कल रात गांव में लुंगी चोर आए थे। क्या? परेशान मत हो भीम, हमने उन्हें पकड़ लिया। मुझे तुम सब पर गर्व है दोस्तों।